नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। दरअसल कोरोना पैंडमिक चल रहा है और इस वजह से जो माहौल है, कई लोग अपनों को खो रहे हैं। ये सब देखकर मन बहुत दुखी है और बस इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है और हमें भी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। बस यही सोचकर एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने का। उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों का पूरा साथ और प्यार मुझे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिड़िया के बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर कहीं दूर उड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वो अपनी दुनिया कहीं और बसा लेते हैं। आजकल एकल परिवारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि संयुक्त परिवार पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। इस कोरोना पैंडमिक में मुझे संयुक्त परिवार का न केवल महत्व समझ में आया, बल्कि ये एहसास भी हुआ कि संयुक्त परिवार में रहने से हम कितनी सारी समस्याओं से बच जाते हैं। एक संयुक्त परिवार में जब छोटा बच्चा रोता है तो दादी दौड़ कर आती है, कहती है, लाओ मैं इसके पेट पर हींग लगा देती हूँ, शायद इसका पेट दर्द कर रहा होगा। चाची की नींद अचानक खुलती है। चाची कहती है, लाओ मैं इसकी गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ, शायद इसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। अचानक से बुआ आती है और कहती है, लाओ मैं इसको थोड़ी देर बाहर घुमा लेती हूँ, भाभी तुम आराम से सो जाओ। ये एहसास, ये प्यार, ये दिलासा, ये आश्वासन एकल परिवार में नहीं मिल सकता। वहीं एकल परिवार में जब रात को बच्चा रोता है तो हस्बैंड वाइफ से कहता है, तुम इसे संभालो क्योंकि मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है। वाइफ कहती है, हमेशा मैं ही इसे संभालती हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम इसे संभालो। और दोनों के बीच में टकरार शुरू हो जाती है। बच्चा रोता रहता है और पति और पत्नी दोनों झगड़ते रहते हैं। ये होता है एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो उनको निभाना आसान होता है। एकल परिवार में जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा होता है और जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं तो उनको निभाना भी मुश्किल होता है और बच्चों को बड़ा करना, उनको सही संस्कार देना, ये सारी चीज़ों के साथ घर को भी संभालना, जब ये सब सर पे आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। कुछ लोग कहते हैं कि संयुक्त परिवार में वो आज़ादी नहीं होती, एकल परिवार में हम आज़ाद होते हैं। कौन सी आज़ादी चाहिए आपको? बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहना आखिर कौन सा बंधन है? एक बार दिल से प्यार से उनके साथ रहकर तो देखिए, दिल से प्यार से उनको अपना कर तो देखिए, उनसे बात करके देखिए, फिर देखिए वो आपको हर वो जायज़ आज़ादी देंगे जो आप चाहते हैं। पिछले कुछ समय से ये मानसिकता बन गई है कि एकल परिवार ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब घर की बेटी के लिए परिवार वाले रिश्ता ढूंढते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़का अकेला रहता हो, परिवार उसका कहीं और रहता हो, ताकि जब उनकी बेटी शादी करके जाए तो वो लड़के के साथ वहाँ पर अकेली रहे, क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ पर आज़ादी से रहेगी, उस पर कोई बंधन नहीं होगा और उस पर परिवार के काम का भी कोई बोझ नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो लड़की वहाँ पर अकेली रहेगी तो कितनी सारे कामों की जिम्मेदारी वो अकेली उठाएगी। यदि उस पर या उसके पति पर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है तो वो अकेले ही मैनेज करेगी, कोई उसका साथ देने के लिए वहाँ पर नहीं होगा। जबकि संयुक्त परिवार में कोई परेशानी आती है तो सब लोग एक साथ उसका सामना करते हैं। जिस घर में बड़े बुज़ुर्ग ना हो उस घर की हर चीज़ अधूरी है। बड़े बुज़ुर्गों का साथ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी नसीहतें, उनकी डांट, ये सभी आपके परिवार को पूर्णता देती है। उनके बिना आपका परिवार अधूरा है। जो बच्चे दादा दादी की कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं, जो बच्चे दादा दादी के ज़माने के किस्से सुनकर बड़े होते हैं, वो बच्चे दुनिया की हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।
क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार हैं, वो मूल्य हैं, उनके अंदर वो बीज बोए जाते हैं दादा दादी के द्वारा, जो माता पिता अपने बच्चों को कभी दे ही नहीं सकते। क्योंकि दादा दादी वो घनेरा वट वृक्ष है जो आंधी और तूफान का सामना खुद डट कर करता है, लेकिन अपनी पनाह में आए पंछी के घोंसले की रक्षा करता है। मैं कई ऐसे संयुक्त परिवार के लोगों को जानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यदि वो एकल परिवार में होते तो वो ज़्यादा सुखी होते। उन्हें ये लगता है कि यदि वो एकल परिवार में होते तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कई बार आप तक परेशानियों को पहुंचने भी नहीं देते। वो आपके घर की वो छत है जो आपको बारिश और धूप से बचाते हैं। इस कोविड के टाइम पर मैंने कितने ऐसे बुजुर्ग दंपतियों को देखा जिनके बच्चे उनसे दूर हैं और उन्होंने अकेले कोविड का सामना किया। कितने ऐसे पति पत्नी को देखा जिनके बच्चे छोटे हैं, पति पत्नी दोनों को कोविड हुआ, दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और बच्चों को अकेले घर पर रहना पड़ा क्योंकि उनके साथ कोई बुजुर्ग नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पुराने समय के जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज उनका महत्व और भी ज़्यादा है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें फिर से उसी संयुक्त परिवार की तरफ जाना चाहिए? माना कि मजबूरी है, माना कि रोज़ी रोटी का सवाल है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकल सकता है जिससे आपको और आपके बच्चों को बड़ों का प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले और उनके संस्कार मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और जिनको शिकायतें हैं, आज उन्हें शिकायतें नहीं होंगी। आज उन्हें तसल्ली होगी कि वो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। और जो लोग एकल परिवार में हैं वो निश्चित रूप से ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि कैसे हम बड़े बुज़ुर्गों का साथ, उनका प्यार पा सकें। इस कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है, लेकिन दिलों में डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखनी। उम्मीद है कि आप मेरी बात पर ज़रूर विचार करेंगे। दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।